कैसे हैं बच्चों आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर। आज के इस सेशन में हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके तरीकों के ऊपर बात की थी। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स किस प्रकार के होते हैं। यहां पे हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। पिछले सेशन में हमने ये बात की थी कि रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड और दूसरा फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमने अच्छे से कर लिया था। यहां पे हम वो फॉर्मूले को वापस से दोबारा समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। वो फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि क्यों, क्या, कैसे एंड सो ऑन। ठीक है, हम अपना काम जो है फॉर्मूला आने के बाद, मतलब हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखेंगे, डिराइव करने की आवश्यकता नहीं। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो इन टर्म्स ऑफ a b c वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। a b c के टर्म्स में हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको याद रखना है। प्लस और माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि आपको यहां से दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है, एक रूट जो होगा वो होगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा, हाँ थोड़ा एकदम सिंपल तो नहीं बोलूंगा बट याद करना जरूरी है। ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर याद करेंगे। उसमें से एक प्लस वाला साइन लेने से आता है, दूसरा माइनस वाला साइन लेने से। एक को आप अल्फा बोल सकते हो, एक को बीटा बोल सकते हो। किसको अल्फा बोलोगे इसमें झगड़ा नहीं करना, जस्ट टेक वन ऑफ देम एज अल्फा, वन ऑफ देम एज बीटा। यही से हमें सम ऑफ द रूट्स मिलता था। सम ऑफ रूट्स कैसे, अगर आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपली उन दोनों को ऐड करो तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये रूट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है। नीचे एलसीएम दोनों ही केसेस में 2a आएगा और ऊपर माइनस बी रह जाएगा। सो माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल, और वो माइनस b बाई a बन जाता है। उसी तरह से वो मैं यही बोल रहा हूं कि उसको डिराइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप इस तरह से याद रखें जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, तो वो इस तरह से होगा कि यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो सकता है बट एज ए सेड जरूरत नहीं है। वो क्या आउटकम आता है, c बाई a। तो ये दोनों सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो यहां से आते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर एक आइटम है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज को, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्यों, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्राइब्स, ये जो आइटम है ये डिस्क्राइब करता है कि रूट किस प्रकार का होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रैशनल होगा, इरैशनल होगा एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो हम दूसरी स्लाइड में जाते हैं और वहां पे फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स अलग अलग कंडीशन बनते हैं। क्या क्या कंडीशन बनेंगे, ध्यान से देखिए। केस 1, पहला केस है इफ d इज ग्रेटर देन 0। d क्या था, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d जो है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब मैं उसको और भी लिख देता हूं सिंप्लीफाई करके, b स्क्वायर माइनस 4ac इफ दैट इज ग्रेटर देन 0। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, बहुत सिंपल है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अब इसमें एक और आगे एक समस्या आती है कि रियल तो है लेकिन रियल के अंदर दो चीजें होती हैं, रैशनल भी होता है, इरैशनल भी होता है। सो हाउ डू वी नो कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। उसके लिए इसके अंदर दो सिचुएशंस बनेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन पहला केस b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर भी है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है दैट इज इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर के बराबर होगा तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे, रूट्स आर रैशनल। रियल तो है ही, रियल के अंदर दो चीजें होती हैं, रैशनल एंड इरैशनल। सो इन दिस केस वील से रैशनल रूट्स। अच्छा एक और बात, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, जो कि एक प्लस लेने से आएगा और एक माइनस लेने से आएगा। तो अगर तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 4 9, 0 मत ले लेना, इक्वल टू 0 नहीं है तो 1 4 9 25 36 ये सब
परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। उस केस में रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर। इन दिस केस व्हाट हैपेंस इन दिस केस, चलिए देखते हैं। अभी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जैसे देखिए ना, ये जो रूट है इसमें अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट नहीं हटेगा, वो वहीं रह जाएगा। मतलब नंबर्स कैसे बनेंगे, इररेशनल नंबर्स बनेंगे, इररेशनल नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो हम यहां क्या बोलेंगे, रूट्स आर इररेशनल, इररेशनल, ठीक है, इररेशनल। लेकिन इररेशनल रूट्स में एक खास बात होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। अगर किसी इक्वेशन का एक रूट है 3 + √2 तो उसका दूसरा रूट कैसा होगा, यहीं से पता चल जाना चाहिए। दूसरा रूट कैसा होगा, एक रूट यहां पे प्लस साइन लेने से आ रहा है तो सेम चीजें है ना, सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ यहां प्लस साइन है और यहां माइनस साइन है, यही तो फर्क है। इसका मतलब इररेशनल रूट जब भी होंगे उनकी शक्ल कैसे होगी, अगर एक रूट 3 + √2 है तो दूसरा 3 - √2 ही होगा। मतलब ये सारे आइटम सेम होंगे, खाली प्लस और माइनस साइन अलग अलग लेने से हमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे और वो दोनों इररेशनल होंगे। याद क्या रखना है, जब भी रूट्स इररेशनल है तो वो हमेशा रूट्स आर इररेशनल एंड कॉन्जुगेट पेयर्स, इस तरह के जो पेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। सो रूट्स आर इररेशनल एंड कॉन्जुगेट पेयर्स, रूट्स आर इररेशनल एंड कॉन्जुगेट पेयर्स। और एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट है 23 - 2√5, तो अगर एक रूट 23 - 2√5 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 23 + 2√5 ही होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। फिर से एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि एक रूट किसी इक्वेशन का एक रूट √10 - 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, ज्यादातर लोग बोलेंगे √10 + 3, नहीं वो गलत होगा। ध्यान रखना है, साइन किसका चेंज हो रहा है, आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, साइन किसका चेंज होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए जो इररेशनल वाला आइटम है। तो इधर भी लिखा है तो भी उसका साइन चेंज करके -√10 - 3, जो रैशनल वाला पार्ट है वो एज इट इज रहता है, ठीक है। तो अगर एक रूट पता हो तो दूसरा रूट भी हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, जस्ट बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इररेशनल पार्ट। सिर्फ इररेशनल पार्ट वाले का साइन अलग अलग होगा दोनों रूट्स में, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली एक जैसी होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा, देखिए दूसरा केस बनेगा केस 2, दैट इज इफ d is equal to 0, d equal to 0 मतलब b square - 4ac equal to 0। अगर ये वाला केस बनता है तो क्या होगा, देखिए जरा यहां से रूट्स गायब ही हो जाएंगे। तो सोचिए अगर रूट्स गायब हो गए तो ये वाला पार्ट खत्म अगर हो गया तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगे, -b/2 है -b/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस केस रूट्स आर रियल एज वेल एज इक्वल, रियल एंड इक्वल। बहुत ध्यान से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले क्या देखा था, d ग्रेटर देन 0, यहां क्या देख रहे हैं, इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बहुत सिंपल होता है, इसके हम 2-3 क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी, ठीक है। अभी के लिए आप सिंपली याद करें, अगर रूट्स इक्वल हैं तो एक ही कंडीशन होगा और वो होगा b² - 4ac इक्वल टू 0। और तीसरा केस जो होता है, तीसरा केस जो होता है केस 3, दैट इज if b is less than 0, अगर b 0 से नीचे हो, दैट मींस b² - 4ac जो है अगर वो लेस देन 0 हो। सोचिए रूट के अंदर का आइटम अगर लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर है तो रूट्स कैसे बनेंगे, वैल्यूज कैसी बनेंगी, इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। उसी इमेजिनरी नंबर को कुछ लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, एक ही बात है, उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉर्मली इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाता है, तो जिसको हम नॉर्मली आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आयोटा। जिसने अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वो भी कोई बात नहीं। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जान लीजिए कि वो नॉन रियल होते हैं, नॉन रियल, एज सिंपल एज दैट, नॉन रियल। नॉन रियल कौन से नंबर होते हैं, ये इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी चाहिए कि जो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, वो भी हमेशा पेयर्स में होते हैं। और कौन से वाले पेयर्स, हमने अभी डिस्कस किया था, उस तरह के जो पेयर्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ एक आइटम का साइन चेंज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स।
तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अगर एक रूट 3 + 2i है तो दूसरा रूट क्या होगा 3 - 2i। अगर एक रूट i + 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा -i + 1। ध्यान रखना कॉन्जुगेट में साइन किसका चेंज करते हैं, प्रॉब्लम वाले आइटम का। प्रॉब्लम वाला आइटम कौन सा होता है, या तो इरेशनल या इमेजिनरी। ठीक है, चलिए बढ़िया। सो हमने तीनों केसेस देख लिया। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 12x + m हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वल रूट्स के कंडीशंस पे ही आते हैं। क्वेश्चन क्या है, दोबारा लिख देता हूं, 3x² - 12x + m = 0। इसमें a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -12। बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव अबाउट द वैल्यूज ऑफ द साइन। हर बार बहुत ध्यान से आपको वैल्यूज ऑफ साइन उठानी है इक्वेशन में से। और जो c की वैल्यू है वो है m। कंडीशन क्या बनेगा, अगर इक्वल रूट्स है तो कंडीशन बनेगा b² - 4ac = 0। b² मतलब -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू मतलब 3 और c की वैल्यू मतलब m, दैट शुड बी इक्वल टू 0। वाह वाह क्या बात है। -12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 3 12m। सो वेरी नाइसली m की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 144/12 एंड दैट इज 12। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सो 12 इज द आंसर। ठीक है, सो बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं काफी सारे एग्जाम्स में। चलिए थोड़ा सा लेवल अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। हमने जो एक एग्जांपल यहां पे लिया है, ये कौन सा है, वन ऑफ इट्स रूट्स इज 2 + √3i। एक बार आपको दोबारा याद दिला दूं, i क्या था, i होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये नंबर कैसा रहा होगा, 2 + √3, ऐसा रहा होगा। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना इमेजिनरी रूट्स की, उसमें क्या था, कौन सा केस था वो, b² - 4ac < 0। उस केस में इस तरह से रूट्स बनेंगे। सो जैसे ये क्या रहा होगा मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम इसको ऐसा लिखे क्या, रूट ऑफ 3 × -1, ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 + रूट और 3 और -1 के रूट के दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस एज रूट ऑफ 3 × रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1 का कुछ नहीं हो सकता, √3 कम से कम एक रियल नंबर तो है, रूट ऑफ -1 रियल नहीं, ये होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया जाता है जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। बिल्कुल मत जाना उसमें, बोल इसलिए रहा हूं कि इस तरह की चीजें जब दिखाई दे, सुनाई दे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, आपको वो नहीं करना है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज है, अपने कन्वीनियंस के लिए लोगों ने डिसाइड किया कि इसको बोलो i। सो रूट ऑफ -1 को हम जहां दिखेगा हम उसकी जगह i लिखेंगे। तो ये कैसा दिखेगा, 2 + √3i ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हमने पहले एक और चीज पढ़ी है कि जब भी हमारे पास इरेशनल या इमेजिनरी, यहां तो दोनों है, जब भी इरेशनल या इमेजिनरी रूट्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। याद करो हमने इसके बारे में बात की थी। और कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ वो जो प्रॉब्लम वाला आइटम है उसका साइन चेंज कर दो। तो मैं काम करता हूं, बस इसको क्लीन करो और काम खत्म। क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज वन ऑफ द रूट्स एज 2 + √3i। तो एक रूट अगर 2 + √3i है, प्रॉब्लम वाला आइटम कौन सा है, ये वाला, तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 - √3i। ठीक है, अगर एक रूट 2 + √3i है तो दूसरा रूट 2 - √3i होगा। ठीक, चलिए अब इससे फायदा क्या है, इससे हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अब ये क्या चक्कर है, सम ऑफ रूट्स हमने पहले सीखा है। यहां पे दोनों रूट्स हमें दिख रहे हैं, तो इनका सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, 2 × 2 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन गया 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। सम मतलब सिंपली ऐड करो ना, ये और ये कट जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखो जरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी 2 + √3i × 2 - √3i। अब जरा ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है, a + b × a - b। a + b × a - b वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, which is equal to a² - b²। ऐसा होता है, तो ये क्या बनेगा, 2 + √3i 2 - √3i, तो ये बन जाएगा 2² - √3i²। अब ये बहुत ट्रिकी है, ध्यान से समझना इसको। 2² is 4, 2² is 4 माइनस √3 का स्क्वायर is 3 एंड i का स्क्वायर is i²। अब जरा देखो i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू थी रूट ऑफ -1, तो i² की वैल्यू क्या होगी, -1। ये अकेला ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी है।
ठीक है। सो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या बनेगा, 4 - 3 into -1 दैट मींस 4 + 3 एंड दैट इज 7। सो सम ऑफ द रूट्स आ गया 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 7। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन में जो ax² + bx + c = 0 ऐसी कोई चीज हो तो उसके अंदर जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, वो होता है -b/a और उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहां पे 4। इसका मतलब क्या हुआ, b = -4a। अच्छा, वेरी गुड। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरह के इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, याद है आपको, हमने लास्ट टाइम बात किया था c/a, या इनफैक्ट आज भी तो बात किया c/a। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है 7। इसका मतलब क्या हुआ, c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7a। बढ़िया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सो बेसिकली हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या बना, देखिए ax² + bx + c = 0। इसका मतलब अगर मैं ax² रखता हूं इधर, ax² प्लस bx यानी b की जगह -4x और c की जगह 7a = 0, a कॉमन निकल के कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x² - 4x + 7 = 0। इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन होना चाहिए वो ऐसी शक्ल का होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन होना चाहिए वो ऐसी शक्ल का होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है ये ऐसी शक्ल का होना चाहिए। हमने क्या किया, a कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। सॉरी, मैं एक जगह एक चीज लिखना भूल गया, ध्यान से, b is -4a, b is -4a। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें a कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, a कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, पूरे में से कॉमन निकलेगा ना, कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x² - 4x + 7, दैट्स इट। यानी हमारा जो इक्वेशन है वो किसके जैसा है, x² - 4x + 7 = 0, इसके जैसा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहां से क्या मैं ये देख के बता सकता हूं कि a b c की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ना मिल जाएगी, a = 1, b = -4, c = 7, दिखा। अब ये चीजें चेक भी कर सकते हो, b should be equal to -4 है, हो रहा है क्या, b is -4, yes, -4 × 1, c should be equal to 7a, हो रहा है क्या, yes, perfect। सो हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई, तो a + b + c कितना होगा, 1 - 4 + 7। थोड़ी जगह कम पड़ रही है बट ध्यान से देखो, कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, एक बार वैल्यू निकल गई डाल दो यहां पे। सो 7 + 1 8 -4 दैट इज 4। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। ठीक है, अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सी इक्वल रूट्स हमेशा ज्यादा आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, उसको हम ज्यादा ध्यान से करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आसान भी होता है, कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है। सो अगर रूट्स इक्वल है तो कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है b² - 4ac = 0। अच्छा, यहां पे a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, x² के साथ क्या नंबर है, p - 4। b की वैल्यू कितनी दिख रही है, x के साथ क्या नंबर है, p + 4। एंड c की वैल्यू कितनी दिख रही है, 9। सो b² - 4ac, b² मतलब p + 4 स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, p - 4 इंटू c कितना है 9। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। इसको ओपन करो, सॉल्व करो, ओपन करोगे तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा और उसको सॉल्व करो। चलो करते हैं। सो ये आ जाएगा p² + 8p + 16 -4 × 9 36p, और ध्यान रखना 4 × 9 36 × -4 तो प्लस 144 बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, p² + 8 - 36 -28p + 16 + 144 + 160 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ओके, ध्यान से देखो, यहां पे p की दो वैल्यूज मिलेगी। चलो मैं मान लेता हूं कि इसके जो रूट्स हैं वो p1 और p2 हैं। ठीक है, मैं समझाना यह चाहता हूं, सी एक तो तरीका है कि आप p1 और p2 की वैल्यू यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लो, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पूछा गया है, यह पूछा गया है कि उनका सम बताओ। सम याद आ रहा है कुछ, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा दो ना। यहां पे जो सम ऑफ रूट्स बनेगा, सम ऑफ रूट्स, दो ही रूट्स बनेंगे। p के जो यहां से दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स क्या बनता है, इसका माइनस बी बाई ए, सो माइनस ऑफ -28 डिवाइड बाय 1, हेंस 28 इज द आंसर, राइट। ठीक है, सो ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलिए सो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर मान लो मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करना होगा, फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइजेशन तो बहुत ही आसान है, पी स्क्वायर माइनस 28p प्लस 160 को आप ब्रेक करो, देखो ध्यान से, ऐड करके 28 बनना चाहिए। हमने लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन सीखा था, उसको अप्लाई करो। सो 160 फैक्टराइज करके 28 आना चाहिए, दो नंबर्स का सम, तो 8 इंटू 20 इंटू 8, ठीक है। सो पी स्क्वायर माइनस 20p माइनस 8p प्लस 160, 28 160 होता है ना, वहां से आ गया, तो ये बन जाएगा p माइनस 20 इंटू p माइनस 8 इक्वल टू 0। सो जो p की पॉसिबल वैल्यूज हो गई वो हो गई 20 या फिर 8, तो उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 28। बट मैं यही पहले समझा रहा था कि वो हम बिना किए भी सम ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूले से सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। इट सेज if the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has not any real root, ये कौन सा वाला केस है, ये है d less than 0, मतलब b square minus 4ac is less than 0, when then which of the following is always correct। इक्वेशन क्या है, अरे यही इक्वेशन है, तो बढ़िया है। अगर यही इक्वेशन है तो हम क्या बोलेंगे, b square minus 4ac is less than 0। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, b square is less than 4ac। अच्छा, b स्क्वायर खुद कैसा नंबर होगा, बी स्क्वायर, अ स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो 4ac है वो बी स्क्वायर से बड़ा है। ध्यान से समझिए, बी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। रियल नंबर्स के केस में परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नाउ जो 4ac है वो b स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ac है, 4 तो पॉजिटिव है ही, ac इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसका ये मतलब हुआ। क्यों, क्योंकि जो 4ac है वो किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है ना। अरे इधर से देख लो, 4ac इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, सो 4ac एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो खुद पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, a इंटू सी इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब जरा ऑप्शन देखें, ऑप्शंस में क्या है, क्या मैं इनके एडिशन के बारे में कुछ बोल सकता हूं, नहीं, एडिशन के बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। इसको जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है ना, a b स्क्वायर c, अगर इसको थोड़ा अलग अलग करो, डू यू सी इट इज b स्क्वायर इंटू ए सी, क्या आपको दिख रहा है, ये b स्क्वायर इंटू ए सी है। अभी अभी हमने यहाँ पे ये एनालाइज किया कि जो b स्क्वायर है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और AC क्योंकि वो b स्क्वायर से बड़ा है इसलिए वो भी पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव रहेगा मतलब ग्रेटर देन 0, सो दिस ab square c should be greater than 0 and hence option D is the answer। what a beautiful question, है ना, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, खाली हल्का से ये एनालिसिस करना है और उससे आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, गिवन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। अगर आप ध्यान से देखो, हमने पहले से लेके 5वें क्वेश्चन तक धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बढ़ाया है, सो परहैप्स दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इसका एक स्टेप जो कैलकुलेशन में आएगा वो बड़ा ही सुंदर ट्रिकी चीज है, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो हमारा कंडीशन क्या बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दिख रही है, p माइनस क्यू, अच्छा b की वैल्यू कितनी दिख रही है, q माइनस आर, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है, r माइनस p। अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हमारा कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर की जगह q माइनस आर होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह p माइनस q, ठीक है, और c की जगह r माइनस p। अब एक तो यह है कि आप उसको खोल के आप कर लो, वो आप अपने आप करो, ठीक है, खोल के सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करके फिर फैक्टराइज करके आप कर सकते हो। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि एक बड़ा ही सुंदर आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। पहले वो आइडेंटिटी देख लें। क्या आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, वो तो आप ओपन करके चेक कर सकते हो, या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर।
ठीक है, जरा इसको अगर हम देखें ध्यान से तो हमें बहुत मजेदार चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, अभी इसको देखो, यहां पे लुक एट दिस p माइनस क्यू एंड r माइनस पी। नॉर्मली इसको ऐड करके देखो तो जरा, p माइनस क्यू प्लस r माइनस पी क्या होता है, p और p कैंसिल होता है और ये r माइनस क्यू बनता है। यहां पे क्या है, q माइनस r। कुछ अंदाजा लग रहा है मैं क्या करने वाला हूं? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे ये r माइनस क्यू आया, हमारे पास यहां पे क्या है, q माइनस r। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ट्रिक लगाता हूं, इसमें से माइनस साइन कॉमन, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला बन जाएगा p माइनस r, ये वाला बन जाएगा q माइनस p। ठीक है ना, तो मैं इसको लिखता हूं q माइनस r होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स q माइनस p इंटू p माइनस r। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा ये था वैसे ये भी है। हमने क्या किया, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला, इसमें से भी कॉमन निकाला, तो ये r माइनस पी की जगह p माइनस r बन जाएगा और ये p माइनस क्यू की जगह q माइनस p बन जाएगा। और दो माइनस निकलेंगे, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब जरा इन दोनों को ऐड करके देखो, q माइनस p प्लस p माइनस r क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ऐड किया तो p और p कैंसिल, q माइनस r बन रहा है। तो क्या मैं q माइनस r की जगह q माइनस r की जगह q माइनस p प्लस p माइनस r लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख दो। तो q माइनस r की जगह मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा, q माइनस r की जगह मैं लिखूंगा q माइनस p, ठीक है, प्लस p माइनस r और इस पूरे का होल स्क्वायर। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, q माइनस r की जगह ये पूरा आइटम माइनस 4 टाइम्स q माइनस p इंटू p माइनस r इक्वल टू 0। अब जरा इस आइटम को नहीं, मतलब ये पूरा नहीं, रुको मैं थोड़ा सा, मैं पूरा नहीं, आप जो है इस आइटम को, ठीक है, इसके साथ जरा कंपेयर करिए। कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ए की जगह q माइनस पी, ठीक, b की जगह p माइनस r, a की जगह q माइनस पी, b की जगह p माइनस r। दिखा आपको? सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा, इसको हटा देता हूं पहले, इसका फायदा ये होगा कि इसके अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं q माइनस p माइनस r होल स्क्वायर, right, is equal to 0. Remember, a plus b whole square minus 4ab will become equal to a minus b whole square. यही है ना हमारा फॉर्मूला? ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड तो है ही, सॉरी राइट हैंड साइड तो है ही 0। नाउ ये स्क्वायर आइटम अगर 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ q माइनस p माइनस r दिस इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी साइड भेज दो, स्क्वायर हटा दो, 0 है ना, स्क्वायर सिंपली हट जाएगा, तो ये बनेगा q माइनस p इक्वल टू p माइनस r और इसका मतलब हुआ q प्लस r इक्वल टू 2p। इसका मतलब हुआ p इज इक्वल टू q प्लस r डिवाइड बाय 2। कुछ है ऐसा कोई ऑप्शन? p इज इक्वल टू q माइनस p माइनस r। सो ऐसा तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है q इज इक्वल टू p प्लस r बाई 2। जस्ट चेक कर लो, हमने सब ठीक किया है, q माइनस r है, p एलिमिनेट किया था, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, p इज इक्वल टू q प्लस r बाई 2। शायद ये लिखा होगा, अब कुछ बच्चे ये गलती से मार्क कर देंगे, q इक्वल टू p प्लस r बाई 2 है, हमारा आंसर क्या आया है? p इक्वल टू q प्लस r बाई 2। ये चीजों का ध्यान रखना। सो आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा वीडियो में देखना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, शक्ल पे मत जाना। Try to understand, if I say this item is A, this item is B, this item is A, this item is B, तो ये यही बन गया ना, A plus B whole square, ठीक है, minus 4AB that is equal to 0। तो ये पूरा आइटम क्या बनता है? A minus B whole square बनता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि A की जगह कौन सा आइटम है, B की जगह कौन सा आइटम है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सुंदर ट्रिकी सिचुएशन था ये, लेकिन जो भी था बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आपको जरूरत है तो दोबारा रिपीट जरूर करें। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा कंप्लीट होता है नेचर ऑफ रूट्स। अब अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम पहले करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक, नाउ जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, अगर आप और इस तरह के वीडियोस और इस तरह के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में अपने विचार हमें बताइए, हम उसके ऊपर एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। एंड चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए और फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।